नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ आप लोगों में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे, पाकिस्तान से है, बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। और ज़ाहिर-सी बात ये है कि जितने भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे हैं, वहाँ पे अवेयरनेस फैला रही है, एक पॉजिटिव सा काम कर रही है, इंडिया को सपोर्ट करती है और इंडिया जितने भी पाकिस्तानियों के नाम से प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, उनको खोलने की भरपूर कोशिश करती है। आज हमारे साथ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, निम्रा है हमारे साथ। निम्रा, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका वेलकम करना Thank you. चाहूँगी मैं अपनी चैनल पे। Thank you so much, Paika, for देखिए निम्रा, inviting me. Thank you. थैंक यू निम्रा फॉर जॉइनिंग अस। आपसे जानेंगे आज हम मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तानियों से ही जानेंगे विचारधारा उनकी। यूजुअली मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब खुद खुद की बात करूँ तो पाकिस्तान का एक चुभन सी रहती है मेरे दिल में, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर के हालात रहे हैं, आपको भी पता है कि कश्मीर के हालात के पीछे जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज आपसे ज़िक्र करेंगे, आज एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा सामने आया है, जहाँ पे अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप क्या विचारधारा रखते हो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती हूँ या क्या जानती हूँ, तो मैं अपनी राय नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखना चाहूंगी कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत इंडिया में आई है, इंडिया का नक्शा, इंडिया का जाविया बिल्कुल ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। एक नया इंडिया दुनिया के सामने आया है। जैसे कि रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट, कि 2014 के इंडिया में और अब के इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मुख्तलिफ है पहले का इंडिया और अब का इंडिया। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर भारत बनाने पर फोकस किया है। सबसे पहले तो उन्होंने पीएलआई की स्कीम के तहत मेड इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। लाइक लोकल इंडस्ट्रीज पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। मुझे याद पड़ता है कि 1990s में लास्ट टाइम इंडिया आईएमएफ के पास गया था लोन के लिए, और तब से लेकर अब तक दोबारा कभी आईएमएफ का दरवाजा नहीं खटकाया गया। रिसेंटली ही आईएमएफ ने बल्कि इंडिया को अपील की थी कि आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोको, पूरी पूरी दुनिया में इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया में कहत साली पड़ सकती है। तो अब जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया को खुद अपील करती है, खुद इंडिया को जो है वो दरख्वास्त भेजती है, और ये सब पॉसिबल हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा फेमस है। जो बाइडन जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, उन्होंने खुद सल्यूट किया, और रिसेंटली उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे तो अब आपका ऑटोग्राफ ही लेना चाहिए। अब कोई भी एक सुपर पावर से ताल्लुक रखने वाला है ना, जो बाइडन, तो वो इस तरह थोड़ी किसी को भी बोल देंगे कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इवन वॉशिंगटन में खड़े होकर वहां के एक सहाफी ने काफी ज्यादा तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और ये भी बोला कि अगर किसी को इंडिया की डेमोक्रेसी पर शक है तो खुद इंडिया जाकर देख ले। हम देखते हैं कि हुँ। इस वक्त ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी जो है वो काफी ज्यादा धूमधाम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया। हमारे गल्फ रीजन्स में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। दुबई बहुत ज्यादा अटैच है इंडिया के साथ, सऊदीया बहुत ज्यादा अटैच है इंडिया के साथ। आपको पता है कि तमाम गल्फ रीजन की कनेक्टिविटी रेल लिंक के जरिए इंडिया के साथ होने वाली है। तो इस वक्त कोई भी देख ले, हर किसी का रुझान जो है वो इंडिया की जानिब है, बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सचमुच एक सेक्युलर स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं, वो सचमुच इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तभी तो इतने कम अरसे में 5वें नंबर पर इकोनॉमी को लिया है, और अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आने वाले अरसे में आप लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले हो। तो ये सब वर्ल्ड देख रही है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरे वर्ल्ड में डंका। और आपको एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं कि आने वाले अरसे में यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसमें 180 नेशंस शिरकत करने वाली हैं। काफी ज्यादा डिप्लोमेट्स, काफी ज्यादा वहां पर पॉलिटिशियंस वगैरह शामिल होंगे, जिसके बाद इंडिया का और नाम होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नाम होने वाला है। तो काफी ज्यादा अच्छी लीडरशिप उनकी जा रही है जो रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी उनके बारे में।
देखिए, आपसे जानेंगे एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, चूँकि प्रधानमंत्री 21 जून को यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले हैं और वहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं या फिर उन वहाँ के गवर्नर हैं, दे आर वेरी ईगर टू मीट नरेंद्र मोदी। और हाल ही में एक एक उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, आप ही ने अभी बात की कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि यूएस में हम देख रहे हैं, यूएस एक इंटरनेशनल स्टेट है, एक इंटरनेशनल कंट्री है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे नंबर प्लेट पे नरेंद्र मोदी का नाम एनएम लिखा गया था उनके वेलकम के लिए। लाइक दे आर वेरी ईगर टू मीट हिम। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? आपको आपने जब ये चीज देखी या आपने जब ये चीज सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखी, आपने उस टाइम पे नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल आए आपके दिमाग में? उस टाइम पे आप कैसा फील कर रही थी, कैसा महसूस कर रही थी इंडिया और प्रधानमंत्री के बारे में? सबसे पहले तो अगर हम अपने पाकिस्तानी की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद तो नहीं करते, लाइक पाकिस्तान में उनको पसंद तो नहीं किया जाता क्योंकि वो भारत की वज़ीर-ए-आज़म है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, अगर हम फैक्ट्स को देखें तो ये तो एक मिसाल है। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया गया था तब आसमान पर वेलकम मोदी लिखा गया था। आपने भी शायद वीडियोस देखी होंगी, तो वहां पर भी काफी अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया था। बहुत से ममालिक में उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया था। अब हम देखते हैं कि यूएस में भी नंबर प्लेट पर जो है वो एन मोदी लिखा गया है। जो इस तरीके के वेलकम हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं, अब देखिए दुनिया जो है, हर कोई जो है वो उस मुल्क के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है जहां से उसको दिखता है कि हमें फायदा नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट में आपको बताती हूँ जहां पर ये मेंशन था कि अब अमेरिका में और भारत में शेयर्ड वैल्यूज पर बात नहीं होगी, शेयर्ड इंटरेस्ट पर बात होगी। यानी कि अब जो बिजनेस होगा उसमें अमेरिका की पॉलिसियों के मुताबिक नहीं चला जा सकता, बल्कि अमेरिका जो है वो भारत की पॉलिसीज के मुताबिक चलेगा, मुताबिक उनकी चलेगा। मानेगा। तो ये जो चीज है ये खुद भारत की इंपॉर्टेंस इस पूरे खित्ते में, इस पूरे वर्ल्ड में जो है वो मेंशन करती है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम 24 में से 47वें नंबर पर आ गए हैं। मईशत में अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स, अपने ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो उनको कोई कंसीडर नहीं करा, बिकॉज उनकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, उनकी कोई पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है। बाहर के ममालिक में जाकर सिर्फ लोन के लिए जाया जाता है या फिर चंद अरब डॉलर्स के लिए जाया जाता है। उसके बरक्स अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीइंग अ पाकिस्तानी, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब भी मैंने किसी स्टेट का विजिट करते हुए देखा है, जब भी बाहर के ममालिक में किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हुए देखा है, किसी भी बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हुए देखा है, तो वो अपना रिवायती लिबास पहन कर जाते हैं। अगर हम अपने ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो वो बहुत सूट वूट में, गुची, अरमानी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो सूट पहन कर जाते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में भी जाकर उनका फोकस यही होता है कि हम इंडिया में क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, इंडिया में जो भी तरक्की हो रही है उसको मेंशन किया जाता है। इसीलिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, उनके बारे में लोगों को आगाही होती है। और अगर ना भी बताएं तो माशाल्लाह भारत बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है, रोज नए से नया प्रोजेक्ट। आप देखें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करें, हर किसी का अलग अलग टॉपिक होता है रोज डेली बेसिस पर। इसका मतलब है कि एक दिन में भारत की तरक्की से रिलेटेड बहुत सी खबरें आती हैं। दैट इज क्लियर कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, जिस मुल्क में से एक दिन में 5, 7, 8 खबरें आएंगी तो क्लियर है कि वो मुल्क तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मैं पर्सनली आपको अपनी राय देना चाहूंगी यहाँ पर, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बेस्ट लीडर साबित हुए हैं। और जो पाकिस्तान में बोला जाता है कि वो एंटी मुस्लिम है या फिर वहां पर मुसलमानों को आजादी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। वहां की मैं रिसेंटली ही रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिसेंटली उनकी रिपोर्ट देख रही थी, जिसके मुताबिक 98% इंडियन मुस्लिम्स हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड एग्जैक्टली। 95% Indian Muslims are proudly saying that we are Indian Muslims। इंडियन। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये प्यू रिसर्च जी। सेंटर की जो है वो रिपोर्ट है। तो देखिए जब हम्म। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को मान रही हैं, भारत की तरक्की को मान रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी कुछ सीख लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस वक्त जो है अपनी पॉलिसी को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि हम ये बोले कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की बजाय या प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने की बजाय या मुआहिदों के
बारे में बात करने की बजाय हम हमेशा भारत या कश्मीर को देखते हैं। तो आई थिंक इस सब चीजों पर हमें इन सब चीजों पर हमें वर्किंग करने की जरूरत है, तभी हम भी पाकिस्तान का नाम जो है वो वर्ल्ड में कायम कर पाएंगे। जी। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की यहाँ पे बात करी। वेल, ये चीज़ मैंने भी देखी है, बिकॉज़ दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री कि हम अपने कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने वहाँ पे उन्होंने ख़ुसूसन न्यू पार्लियामेंट में वो म्यूरल भी उसी नाम से कायम किया हम्म। था कि हमारे कल्चर को, हमारे इंडिया को, हमारे एम्पायर को ज़िंदा रखा जाए। और वहीं अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो आप जैसे यंग युवा जो है आगे निकल आते हैं, पाकिस्तानियों को समझाते हैं, लेकिन तब भी जो है ग्राउंड पे मैं आपकी स्टोरीज़ देखती हूँ, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही जहालत का माहौल बन जाता है। वो लोग चीज़ें एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। आप ग्राउंड पर हैं, आप ग्राउंड पर काम करती है, पाकिस्तानी लोगों से जूझती है, कभी-कभार तो पाकिस्तानी लोग कुछ अनएथिकल बातें करते हैं, विदाउट फैक्ट्स बातें करते हैं। कैसा लगता है, कितना मुश्किल होता है और कितना चैलेंजिंग होता है, कितना हेक्टिक होता है उन लोगों को समझाने के लिए? और अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं है, इसमें हमारी तालीम का कसूर है। देखिए, हमें शुरू से लेकर अब तक जो चीज़ पढ़ाई जाती है, वो हमें तालीम से ज़्यादा नफ़रत सिखाई जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है, 1947 में ही हुआ, 1947 से पहले ये हुआ, इतनी ज़्यादतियाँ हुई हमारे साथ, तब पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, या तब पाकिस्तान जो बना। हमें रियल हिस्ट्री दिखाई ही नहीं गई, और जब बारहा आपको हर चैप्टर में ये मिलेगा कि भारत से हमने कश्मीर हासिल करना है, भारत भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो देखिए, एक चीज़ जब बार-बार एक रूट लेवल से आप बचपन से ही आपके दिमाग में डाली जाती है, तो वो चीज़ पक्की हो जाती है आपके दिमाग में। फिर लोगों के दिमाग में जो है वो वैसा नेगेटिव इमेज ही बिल्ड होता है। जब आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई जाएँगी अबाउट भारत, कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई नहीं जाएगी, तो ज़ाहिर है अवाम जो है, अवाम के दिलों में तो नफ़रत ही पैदा होगी ना। इसी वजह से जो हम ज़्यादातर रिव्यूज़ लेते हैं, वो इंडिया की जानिब नेगेटिव होते हैं, और इंडिया के बारे में लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बिकॉज़ हमारी कंट्री में कुछ अच्छा दिखाया ही नहीं जाता है उनके बारे में, जो कि एक बहुत गलत बात है। हमें अपनी तारीख नहीं पता, हमारी तारीख 1947 से शुरू देखिए, नहीं होती, आजकल तो जो है, हमारी आजकल तारीख। सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल निमरा सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल यूट्यूब है, आजकल फ़ेसबुक है, आजकल कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के नाम पे दिखाई भी जाती है। तो आपकी आवाम की जानिब से ये बोला जाता है कि ये मैं जो बताती हूँ ब्लॉगर्स आपको। है, ये जो वहाँ पे लोग हैं, वो पेड है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे लोग तो बोलते हैं ये दुबई है, फिर जब उनको बोला मैं जाता है वही कि आपको रियलिटी बता रही हूँ कश्मीर ना, है। जी। मैं वही आपको बता तो रही हूँ कि ये चीज़ इतनी वहाँ की पक्की। अवाम ये समझने के लिए आप बोलते हो कि हमें पहले से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ की अवाम में वो सोचने की क्षमता, आप भी तो पाकिस्तानी थे ना, आपने भी तो उन्हीं स्कूल से पढ़ा है ना, देन व्हाई यू आर थिंकिंग डिफरेंट? मतलब आप उनसे डिफरेंट क्यों मैं सोच रहे वही हो? तो आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के दिमाग में इतनी ज्यादा लाइक का बचपन से ही वो चीज बिठा दी गई है कि अब सोशल मीडिया पर भी जो उनको दिखाया जाता है, या हम जो दिखाते हैं उनको, या हम जो बताते हैं कि कश्मीरियों की ये आवाज है, इंडिया में ये डेवलपमेंट हो रही है, वो कहते हैं नहीं, इट्स प्रोपागेंडा, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये सिर्फ मीडिया पर दिखाने के लिए है, ये सिर्फ अपना इमेज अच्छा करने के लिए है। देखिए, पाकिस्तान में एक चीज मैं मानती हूँ कि रिसर्च की बहुत ज्यादा कमी है। हम लोग एक खबर सुन लेते हैं, एक वीडियो आती है, हम उसका सोर्स नहीं देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ से आई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। हम लकीर के फकीर हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। लाइक रिसर्च वर्क बिल्कुल ही यहाँ पर सिफर है, जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। लकीर के फकीर, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग हैं, हम लोगों को जो बात पढ़ा दी जाती है, जो बात दिखा दी जाती है, हम लोग अंधे गूंगे बहरों की तरह बस उसी पर यकीन कर लेते हैं। उसके बरक्स अगर हम भारत की बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि वहां पर रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा है। तरीका कायदा यहाँ पर ये होना चाहिए था कि अगर कोई वीडियो भारत से रिलेटेड आती है, तो उसका प्रॉपर सोर्स देखा जाए, देन यहाँ पर जो है वो बात की जाए। आपने बोला है कि सोशल मीडिया का दौर है, और देखिए, जितनी नफरत फैल चुकी हुई है भारत और पाकिस्तान की, लोग ऑब्वियसली नफरत को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग नेगेटिव चीज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में एक जो इमेज है ना, भारत की नेगेटिव इमेज, तो वो उस चीज की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर उनको तरक्की की बात बता दी जाए, अगर उनको कुछ पॉजिटिविटी बता दी जाए, तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनके दिमाग में भी ये नहीं आ सकता कि भारत में कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। इसके बरक्स आप देख ले, मुस्लिम्स तो बहुत से ममालिक में है, मुस्लिम्स तो सऊदिया में भी है, मुस्लिम्स तो दुबई में भी है, मुस्लिम्स तो कतर में भी है, मुस्लिम्स तो बहरीन में भी है, मुस्लिम्स तो दूसरी कंट्रीज में भी है।
बट वो लोग मानते हैं कि इस वक्त भारत में कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको हिस्ट्री सही बताई गई है। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिस्टम ठीक ठीक रखा है, गया है। वहां पे रिसर्च है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। और हम्म। अगर वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो आपके डिप्लोमेट्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स हर बारी प्रोपेगेंडा कश्मीर और भारत के नाम पे चलाते हैं। दैट इज द थिंग। तो अब लास्ट पे आपसे जानेंगे, वेल आप तो ग्राउंड पे काम करते हो, क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम कब तक इस चीज को समझेगी? बिकॉज हमने तो आपको कई मैंने आपसे भी गुफ्तगू की है, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की है। इंडिया को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पाकिस्तान उसके बारे में क्या। सो नॉट ओनली इंडिया, आप देख सकते हो आजकल पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि अगर फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात करें तो फॉरेन कंट्रीज भी पाकिस्तान को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिकॉज उनके जो भी पिछले कांड है। तो वही अगर बात करें, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है पाकिस्तानी लोगों को ये चीज समझने में? पाकिस्तानी जितने भी वो खुराफाती आइडियाज डाले हैं पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा उन लोगों को समझने में, रिसर्च में, कि वाकई चीजें एग्जिस्ट करती है, वाकई कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, वाकई कश्मीर में कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही? का अगर आप पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो लिटरली इट्स टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड कि ये सब जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की ठीक हो जाएंगी। बहुत मुश्किल है कहने के लिए, बिकॉज हमें ये नहीं पता होता कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए कि मैं आंसर करूं कि यहाँ पर कब ये सब होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि कौमें वही तरक्की करती हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट हो। सबसे बड़ी बात कि लोग वही आगे निकलते हैं जिनको पता हो हमारी तारीख क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा आने वाले फ्यूचर में हमने क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब चीजें नहीं बताई गई, हमें ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई, जिसकी वजह से आप आज देख लें, अगर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा शख्स भी है तो वो पाकिस्तान में स्टे करना पसंद नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से एग्जिट मारना पसंद करेगा। 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्क जा चुके हैं। और आप देख लें कि वहां पर भी पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं की जाती, उनको छोटी छोटी नौकरियों पर रखा जाता है, उनको पेट्रोल पंप्स पर रखा जाता है, उनको एज अ टैक्सी ड्राइवर रखा जाता है, उनको डिलीवरी बॉय रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस के अंडर वहां पर पाकिस्तानीज काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कंसिडर नहीं करते। अब देखिए, हम कहते हैं कि 10 लाख पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है। अब वो जाहिल पाकिस्तानी तो नहीं थे, पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ से पाकिस्तान को एग्जिट करके जा चुका है, जिनको बाहर भी बड़े बड़े ओहदों पर नहीं बिठाया जा रहा है। तो ये सब कमियां है पाकिस्तान में कि आज हमारी बाहर भी हमें जो है वो प्रेफरेंस दी नहीं जाती। और आप देख लें कि पाकिस्तान में अगर हम इलीट क्लास की बात करते हैं तो इलीट क्लास है, बहुत है यहाँ पर, गरीब तबका भी है लेकिन इलीट क्लास भी यहाँ पर बहुत है। और अगर हम करोड़पतियों की बात करें तो वो भी अपने पैसों को पाकिस्तान में सिक्योर फील नहीं करते। उनका भी यही रुझान होता है कि अपने पैसे को बाहर के मुल्क इन्वेस्ट किया जाए, बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदी जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में उनका पैसा जो है वो सिक्योर रहे। उनको पता हो कि यहाँ पर हमें जो है वो सिक्योरिटी फील हो रही है, हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। तो कोई भी जो करोड़पति बिलियनियर मिलियनियर भी है यहाँ पर, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। यही वजूहत है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन से डाउन जा रही है, क्योंकि पैसा ही सारा बाहर इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है। हम्म। हम लोगों की यूथ का हमेशा यही होता है कि हमने बाहर जाकर बिजनेस करना है, हमने फॉरेन कंट्रीज में जाना है। जिन कंट्रीज से हम नफरत करते हैं उन्हीं कंट्रीज में हम सोते हुए ख्वाब देख रहे होते हैं कि काश हम इस मुल्क में चले जाएं, काश हम डॉलर्स जो है यहाँ से कमाकर पाकिस्तान भेजे, हमारा घर चले, हमारे हालात ठीक हो। हमारी ये सोच है। पढ़े लिखा और जो अ, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, पैसे वाले लोग हैं, वो भी बाहर जाना पसंद करते हैं। देखिए, जब तक यही सोच रहेगी, जो पैसा यहाँ पर है, पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि उसी पैसे को यहाँ लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पर बिजनेस ही सिक्योर नहीं है, यहाँ पर पैसा ही सिक्योर नहीं है। वो वही पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं और काम करते हैं। तो जब यही सूरत हाल रहेगी तो फिर पाकिस्तान तो फिर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस वक्त जो हमारे ऑफिशियल्स को चाहिए, इस वक्त जो तरीकेकार होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले बाहर के ममालिक को छोड़कर, बाहर के ममालिक के मामलात में इंटरफेयर करने के बजाय हम अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाएं, ताकि हमें लोन से भी छुटकारा मिले, ताकि मेड इन पाकिस्तान, क्वालिटी वाला पाकिस्तान जो है, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स है, वो हम अपनी कंट्री में यूज करें। आपको पता है, बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं, इतनी चीजें मंगवाते हैं, उनका कितना टैक्स पड़ता है, इतना टैक्स पड़ता है। इवन हम लोगों ने जो 2019 में ट्रेड बंद की हुई है, हम जो बॉर्डर बंद किया हुआ है इंडिया के साथ साथ, इनडायरेक्टली हम खा तो फिर
फिर भी इंडिया से आई हुई सब्जियाँ ही खा रहे हैं। वहाँ से वेजिटेबल्स आती हैं वाया दुबई आती हैं, दुबई के ज़रिए आते हैं, खा हम फिर भी वही रहे हैं। हम लोग बहुत सी प्रोडक्ट्स इवन मेकअप की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर है जो इंडिया से आती है। तो देखिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है, सुई तक तो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनेंगी, इनकी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, मेड इन पाकिस्तान प्रमोट नहीं होगा, तब तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहेगा, तब तक महँगाई यहाँ पर बढ़ती रहेगी। कितनी देर पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर टैक्स दे लेगी, कितनी देर महँगाई यहाँ पर बर्दाश्त कर लेगी? कोई भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले अरसे में सारे पाकिस्तानी ने पाकिस्तान छोड़कर फौरन में ही शिफ्ट हो जाना है। फिर करते रहे हुँ, यहाँ हुकूमत खाली बिल्कुल, बहुत पाकिस्तान में। बहुत सच्ची बातें बोली आपने इमरा और वैसे ही आप पाकिस्तान में बैठी हो और इस कदर बातें कर रही हो, पता नहीं आपके साथ कल कहाँ क्या हो जाए क्योंकि आपने सच बोल दिया है। बिकॉज़ जिस प्रकार से पाकिस्तान के इस टाइम पे हालात है, पाकिस्तानी लोग सच और रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वाक़ई आपको दाद देनी पड़ेगी, पाकिस्तान में बैठ के आप सच बोल रही है। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को रियलिस्टिक जितनी भी बातें आपने बोली, जितने भी आपने फैक्ट्स रखे अपने वो सारे ही रियलिस्टिक फैक्ट्स थे और जो भी आपने भारत के रिलेटेड बोला वैसे ही हमने क्लियरली बोला है कि पाकिस्तानियों से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पाकिस्तान को बहुत लाइटली लेते हैं। यही वजह है शायद हम इंडियंस जो है आजकल तरक्की करते हुए नज़र आते हैं और आपने इंशाल्लाह हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि मे बी आपके ब्यूरोक्रेट्स को अकल आ जाए और वो कश्मीर और इंडिया का मुद्दा छोड़े, वो बाहर ताक-झाँक करना बंद करे, वो औरों की कहते हैं ना पड़ोसियों के घर में ताक-झाँक करना बंद करे और अपने घर पे ध्यान दे, तभी जाके उनकी हालत बेहतर हो सकती है, वरना जो हालत आगे उनकी होने वाली है, अल्लाह खुदा न खास्ता उस चीज़ से अल्लाह ताला ही वाकिफ़ है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए, ऐसे ही आप लोगों को भी ऐसे ही फेसेस से आगाह कराते रहेंगे, जो आपको रियलिस्टिक फैक्ट्स बोले, जो फैक्ट्स पे बात करे, जो चीज़ों पे बात करें वो रियलिस्टिक चीज़ें जो हुई है, भारत के बारे में जो प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, ये एक पाकिस्तानी होके उन चीज़ों को ग्राउंड पे दिखाती है। बहुत ही चैलेंजिंग होता होगा बिकॉज़ पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में तो किसी को नहीं बख्शा जाता है। तो फिलहाल के लिए निम्र हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए कि आप वहाँ पे सेफ रहो और वहाँ पे जितना भी आपका जो भी पॉज़िटिव इरादे हैं वो कामयाब हो जाए। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपके साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।